जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं, ठीक उसी तरह से कैपेसिटर के भी कॉम्बिनेशन हम सर्किट में देखते हैं, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स में होते हैं। जैसे कि सीरीज में ये हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं, जैसा कि हम रेजिस्टर्स के केस में देखते हैं। और इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब कैपेसिटर को डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स में लगाया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लगाया जाएगा, तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और किस तरह से हम उस सर्किट का या उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यही चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेकर के। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कैपेसिटर को हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में अरेंज करते हैं तो किस तरह से हम उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर पाएंगे और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जैसा हम रेजिस्टर्स के केस में करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम जो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन है इसे दो पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक में हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की और एक तरफ हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारा जो टारगेट होने वाला है वो क्या होने वाला है कि जो कॉम्बिनेशन होंगे उनका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर पाए। अब जैसा कि यहाँ पर आपको एक सर्किट डायग्राम नजर आ रहा है, तो सपोज P और Q जो दो पॉइंट है इनके बीच में हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 कैपेसिटर्स आर देयर, 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता क्या है, क्या मतलब है इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इन सबको रिप्लेस कर देता हूं किसी एक कैपेसिटर से। तो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो ये 5 जो कैपेसिटर थे इन्हें मैंने रिप्लेस कर दिया किसी एक सर्टेन कैपेसिटर से जिसे मैंने बोल दिया C इक्विवेलेंट। अब इसका क्या सेंस बनता है, सपोज मैंने P और Q के बीच में जो है एक बैटरी लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये एक बैटरी लगा दिया बिटवीन P एंड Q और ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ये बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, यहाँ पर अप्लाई कर रही है V, यानी कि P और Q के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा V। और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो प्लस Q चार्ज सप्लाई कर रहा है यहाँ से प्लस Q, और नेगेटिव जो है ये कर रहा है यहाँ से माइनस Q चार्ज सप्लाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूं तो यहां पर भी सेम बैटरी अगर P और Q के बीच में लगा है तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप P और Q के बीच में आना चाहिए। ठीक है, और यहां पर प्लस Q चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया है, यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसने प्लस Q चार्ज सप्लाई किया है और माइनस Q नेगेटिव ने सप्लाई किया है। तो यहां से C इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा Q बाय V। तो मुझे बस यही करना है कि अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो इसका मतलब क्या है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में, जिन दो सिरों के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उनके बीच में हम अज्यूम कर लें कि हमने एक बैटरी लगाया है। उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है या बैटरी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V है। तो V ड्रॉप जो है वो C इक्विवेलेंट के अक्रॉस आना चाहिए और बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है Q, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा Q बाय V, दैट्स इट। तो यानी कि इन सब को रिप्लेस करके अगर मैं ये लगा देता हूं तो Q बाय V यहां से अगर मैं अचीव करता हूं, अगर V का मैंने बैटरी लगाया है उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, तो ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। इसका मतलब क्या है कि चाहे मैं ये पांचों लगा दूं या ये पांचों जो ये कैपेसिटर्स हैं इस तरीके से लगा दूं या ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दूं, ये दोनों रिप्लेसेबल है। इसका मतलब ये है कि जितना एनर्जी V बैटरी लगाने पर इस पूरे सिस्टम को, ये जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है इसे सप्लाई किया गया है या इनके पास होगा, उतना ही एनर्जी इसके पास होगा C इक्विवेलेंट के पास। जितना चार्ज इन सब ने मिलकर के स्टोर किया है इस कॉम्बिनेशन ने, उतना ही चार्ज ये स्टोर करने वाला है। तो बिल्कुल ये इक्विवेलेंट है, इसीलिए इसको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जा रहा है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सपोज यहां पर V पोटेंशियल ड्रॉप का मैंने बैटरी जो है वो लगा दिया है। अब V पोटेंशियल ड्रॉप का ये बैटरी है, ये V का बैटरी है, यहाँ पे इस तरीके से ये V का बैटरी मैंने लगाया हुआ है। अब मैं मान ले रहा हूं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल है 0 और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल है V, तो इस एंड पर पोटेंशियल आ जाएगा V। अब इसने इधर से सप्लाई किया प्लस Q और इधर नेगेटिव टर्मिनल ने सप्लाई किया माइनस Q, तो इसने सप्लाई कर दिया प्लस Q। तो प्लस Q ये इसका जो इनर प्लेट है, ये कैपेसिटर है हमारा, ये C1 है, ये C2 है
और लेट से ये C3 है। तो C1 का ये जो इनर प्लेट है यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। अच्छा, इस पर प्लस क्यू आ गया तो इस पर माइनस क्यू, अपोजिट इक्वल अपोजिट आना ही चाहिए। इधर गए, इस पर कितना आ गया, माइनस क्यू, क्योंकि नेगेटिव क्यू इसने सप्लाई किया, क्योंकि पॉजिटिव क्यू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने सप्लाई किया। तो इसी तरीके से यहाँ पर आ गया प्लस क्यू अपोजिट वाली प्लेट पर। अब एक चीज समझने वाली है, यहाँ माइनस क्यू आ गया तो यहाँ कितना आएगा। देखिए, इसका एक मैं बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये दोनों जो प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये दोनों आइसोलेटेड प्लेट है। आइसोलेटेड प्लेट किस तरह के से हैं, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ये चमकना बहुत जरूरी है। काफी सारे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में ये हेल्पफुल रहेगा कॉन्सेप्ट। तो ये आइसोलेटेड प्लेट है। आइसोलेटेड प्लेट किस बेसिस पर है, आप देखें कि ये प्लेट जो है दोनों एक कंडक्टिंग वायर, ये वाला जो कंडक्टिंग वायर है इसके थ्रू कनेक्टेड है। ये दोनों मेटल प्लेट्स हैं, यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, और ये इस वायर के थ्रू कनेक्टेड है। क्या कोई बैटरी डायरेक्टली इन प्लेट से कनेक्टेड है, नहीं, यानी कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया जा रहा है डायरेक्ट थ्रू द बैटरी, और ना ही इन प्लेट से कोई चार्ज बैटरी में चला जाएगा। यानी कि जो भी नेट चार्ज होना है इन दोनों प्लेट्स का, वो आपस में ही एक्सचेंज हो सकता है। तो अब प्रीवियस वाले केस में देखें यहाँ पर कि ये वाला जो केस था, ये जो माइनस क्यू आया ये कहां से आया, ये प्लस क्यू तो बैटरी ने दिया, ये माइनस क्यू कहां से आया, ये इसने कहां से अटेन किया, इस वाली प्लेट से, क्योंकि ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड है और आइसोलेटेड है, कहीं और से कुछ आ नहीं सकता है ना जा सकता है, आपस में ही एक्सचेंज कर सकते हैं। तो माइनस क्यू अगर यहां से लिया है तो इस वाली प्लेट पर कितना हो जाएगा, इस वाली प्लेट पर हो जाएगा प्लस क्यू, और चूंकि इस पर प्लस क्यू हो गया तो इस पर माइनस क्यू हो जाना चाहिए। तो यही चीज मैं आपको यहां से एक्सप्लेन कर रहा था कि यहां पर मेरा अगर माइनस क्यू आता है तो ये माइनस क्यू जो है वो कहां से आया है, इस वाली प्लेट से आया है, यानी कि इस पर कितना चला जाएगा, प्लस क्यू। और आप देखेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है, आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम जो होगा उसका जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि बैटरी है नहीं, कहीं से चार्ज आ नहीं रहा है, ना कहीं को जा रहा है, तो नेट जीरो ही बना रहेगा। न्यूट्रल प्लेट्स होंगी ये इन टोटल अगर देखा जाए तो माइनस क्यू यहां पर आया था तो प्लस क्यू यहां पर हो गया। इसी तरह से यहां माइनस क्यू है तो ये वाली प्लेट भी क्या है, ये भी आइसोलेटेड प्लेट कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, तो यहां माइनस क्यू है तो यहां भी क्या होगा, प्लस क्यू, ताकि माइनस और प्लस मिलकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहां से मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो ये कॉन्सेप्ट आइसोलेटेड प्लेट का आपको ध्यान रखना है कि आइसोलेटेड प्लेट कॉम्बिनेशंस का जो टोटल चार्ज है वो जीरो होगा। तो इसी तरीके से यहां पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब यहां पर पोटेंशियल मान लिया मैंने V1, यहां मान लिया V2, और ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप की अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक का, तो ये कितना है, ये तो V है क्योंकि ये बैटरी का पोटेंशियल। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां पर क्या है, इक्वेशंस लिखते हैं हम। जो पहला वाला कैपेसिटर है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहां से फर्स्ट वाले के लिए आ जाएगा हमारे पास Q इस पर चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू यहां से C1, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना है यहाँ पर, V माइनस V1। तो यहां से V माइनस V1 इज इक्वल टू कितना आ गया, Q डिवाइडेड बाय C1। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले के लिए देखें तो सेकेंड वाले में यहां पर कितना है चार्ज, अगेन इस पर प्लस क्यू इस पर माइनस क्यू, यानी कैपेसिटर का चार्ज है Q। तो Q इज इक्वल टू C2, और यहाँ पोटेंशियल V1 माइनस V2। तो यहां से V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड वाले में देखें तो अगेन चार्ज Q है, तो Q इज इक्वल टू C3 V2 माइनस 0। तो यहां से V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C3। ये इक्वेशन नंबर 3। तो अपने पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस बन चुके हैं। 3 इक्वेशंस जो है वो मैं लिख देता हूं यहाँ से, V माइनस V1 इज इक्वल टू Q बाय C1। फिर था हमारे पास V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q बाय C2, और थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास था वो V2 माइनस 0 इज इक्वल टू Q बाय C3। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं तो V1 कैंसिल, V2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, V इज इक्वल टू Q कॉमन आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और ये मेरे पास आ गया V बाय Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और V बाय Q, V क्या था, ये बैटरी का पोटेंशियल था, जितना बैटरी ने पोटेंशियल सप्लाई किया वहां पर जो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन था उसके अक्रॉस, और Q उसने चार्ज सप्लाई किया। Q बाय V जो होता है वो क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है। तो ये Q बाय V जो है ये क्या हो गया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2
प्लस 1/C3। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आप एज इट इज याद रखें, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C इक्विवेलेंट इसके इक्वल आ गया। देखिए कैसे आया, फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने बैटरी लगाई है, उसने Q चार्ज सप्लाई किया और V पोटेंशियल ड्रॉप है उसके अक्रॉस, तो Q/V आपको C इक्विवेलेंट देगा। तो यहाँ पर मैंने वही कैलकुलेट किया, ये मैंने बैटरी लगाई थी, ये बैटरी ने V जो है यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप दिया, Q इसने चार्ज सप्लाई किया, और यहां से मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, Q/V, Q/V इज C इक्विवेलेंट, दैट्स इट। अब यहां से सीरीज कॉम्बिनेशन से कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हमें नजर आती है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ पर एक एक कैपेसिटेंस की हम बात करें, सपोज मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटेंस ले लिया 1 माइक्रोफैरेड वाला C1, दूसरा ले लिया 2 माइक्रोफैरेड और तीसरा ले लिया 3 माइक्रोफैरेड। अब जब मैं 1/C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यहां से, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से भी छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा और 3 से भी छोटा होगा। आप कोई सी भी यहाँ पर वैल्यू ले लीजिए, जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो जो सबसे छोटा वाला कैपेसिटर है उससे भी छोटा होता है, यानी ये हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर से छोटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। रजिस्टर में ये उल्टा होता है, रजिस्टर में पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो यही वैल्यू पैरेलल के लिए वहां पर काम होती है, लेकिन यहाँ पर सीरीज में ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा, चार्ज ऑन इन कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है। यहाँ V माइनस V1 है, यहाँ V1 माइनस V2 है, यहाँ V2 माइनस 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर सीरीज में लगे हैं तो चार्ज सेम होगा। ओके, अब यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो गई, पैरेलल की बात कर लेते हैं। तो अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये C1, ये दूसरा वाला C2 और ये तीसरा C3, ये तीन अपने पास में यहाँ पर कैपेसिटर्स हैं। अब मैंने क्या कर दिया, ये बैटरी लगाया यहाँ पर V पोटेंशियल ड्रॉप वाला, और यहाँ से एक चीज क्लियर चमकता है कि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा सभी के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। अब इसने प्लस Q चार्ज सप्लाई किया यहाँ से, और इधर से नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q, लेकिन क्या प्लस Q सब में सेम जाएगा, नहीं, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके पास आया लेट से Q1, तो इसके पास इधर माइनस Q1 हो जाएगा, इसके पास आया Q2, तो इधर नेगेटिव वाली प्लेट पर माइनस Q2, इधर माइनस Q, इधर Q3, तो इधर माइनस Q3, इस तरीके से। अब यहां से Q सप्लाई किया था इसने, तो एक चीज मैं कह सकता हूं कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसी तरह से माइनस Q यहां से जो गया दैट इज इक्वल टू माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3, इस तरीके से। तो ये आ गया, तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, Q, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। अब देखें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पूरे बैटरी के अक्रॉस V, और हर एक कैपेसिटर उस बैटरी के अक्रॉस ही लगा हुआ है, यानी कि सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां से ये जो था मेरा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, नाउ Q इज इक्वल टू CV, सो C1V प्लस C2V प्लस C3V, तो V कॉमन आ गया यहां से, Q/V, C1 प्लस C2 प्लस C3, और यही तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप और बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया उसका रेशियो, दैट इज C इक्विवेलेंट। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्ट आ गया। और ये हमारा रेजिस्टेंस में किसके लिए आता है, सीरीज के लिए आता है, कि सबको आप सम कर दें, ऐड कर दें। तो यहाँ पर किसके लिए आया ये चीज, पैरेलल के लिए आया है। C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों का समेशन किया, नॉर्मली ऐड कर दिया, दैट इज योर C इक्विवेलेंट। और यहाँ से देखें अगर C1 का वैल्यू 1 है, C2 का वैल्यू 2 है और C3 का वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड है, तो C इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाता है यहाँ से 6 माइक्रोफैरेड, यानी कि ये हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर से बड़ा आया है, सबसे बड़े वाले से भी बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा था 3, उससे भी बड़ा है। और वहां पर सीरीज में क्या हो रहा था कि सबसे छोटे वाले से भी छोटा, यानी सभी इंडिविजुअल कैपेसिटर से छोटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है। तो यहां पर भी हम जो है कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है वो बड़ा ही होगा। दूसरा,
पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट चार्जेस में बी डिफरेंट। तो जैसा हमने देखा चार्जेस Q1 Q2 Q3, और ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, टोटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q1 Q2 Q3 में, ये किस बेसिस पर हुआ? ये हुआ उनके कैपेसिटेंस के बेसिस पर। तो यहां पर अगर कैपेसिटर सेम है, तीनों कैपेसिटर सेम है, तो सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज डिफरेंट। बट उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा यानी पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर वो सेम होगा इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा? चार्ज सेम होगा। तो ये दो बातें ध्यान रखने वाली है। अब यहां पर क्या होता है कि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कॉम्बिनेशन जो दिए होते हैं सर्किट में, उनका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? यही सीरीज और पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करके। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देखें, तो इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो ये जो दो टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जहां 300 वोल्ट का बैटरी लगा है, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे पता करना है। तो यहाँ C2 और C3, ये C2 और C3 ये दोनों मेरे क्या हैं? ये दोनों हमारे हैं सीरीज में। और सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट कैसे आता है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहां पर कौन कौन से हैं? हमारा C2 और C3 ये है। तो यहां से इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं तो C3 प्लस C2 अपॉन C2 C3 1/C इक्विवेलेंट। तो यहां से C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। तो ये वाला वैल्यू आएगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यानी कि 200 और 200, तो यहां पर अगर मैं वैल्यू प्लेस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा इन दोनों का? कि C इक्विवेलेंट C2 और C3 के कॉम्बिनेशन का जो कि सीरीज में है। तो यहां पर C2 एंड C3 ये किस में है? ये है सीरीज में। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 400। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 पिकोफैरेड। तो 100 पिकोफैरेड यहाँ आ गया। तो अभी जो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट है ये क्या बन जाएगा? यहाँ से ये 100 तो ऊपर है ही सही, C1 वाला 100। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? इन दोनों का इक्विवेलेंट भी मेरे पास कितना आ गया? 100 आ गया। और ये तीसरा एक जो C4 वाला 100 है ये तो लगा ही हुआ है, ठीक है, ये हो गया। और मुझे इक्विवेलेंट निकालना है किसके बीच में? इसके और इसके बीच में। ठीक हो गई बात? इन दोनों के बीच में। अब यहां से देखें, अब ये वाला C1 और ये वाला 100 ये दोनों क्या आ गए? पैरेलल में आ गए। C1 और ये वाला जो C इक्विवेलेंट था, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो 100 और 100 का कितना होता है? 100 प्लस 100, क्योंकि पैरेलल में है तो सीधा ऐड हो जाएंगे। तो ये 200 पिकोफैरेड, यानी कि इन दोनों को रिप्लेस करके मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पर? 200 पिकोफैरेड। तो यहाँ पर जो मेरा फर्दर होगा ये सॉल्व होने पर, तो ये हो जाएगा 200 पिकोफैरेड और ये ऐसा, और यहाँ पर एक 100 पिकोफैरेड ऑलरेडी था। और इन दोनों के बीच में मुझे इक्विवेलेंट निकालना। अब ये दोनों देखा जाए तो ये किस में आ गए? सीरीज में। तो ये फर्दर क्या आ गया आपका? सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज में हमने देखा था कि किस तरह से C इक्विवेलेंट निकाला जाता है। इनको हटा करके इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या आ जाएगा? ये एक C इक्विवेलेंट आ जाएगा, C इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट सीरीज के केस में कैसे आएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड 200 प्लस 100। सो 200 इंटू 100 अपॉन 200 प्लस 100। ये कैसे आया? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि C2 और C3 अगर सीरीज में है तो क्या इक्विवेलेंट आ रहा है? C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3। तो दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का एडिशन। तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का एडिशन। तो ये कितना हो गया यहाँ से? ये इसमें 2 0 कैंसल आउट हो गया। तो 2 डिवाइडेड बाय 3, इट मीन्स 200 डिवाइडेड बाय 3 पिकोफैरेड। तो ये C इक्विवेलेंट आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारा इस तरह से हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट निकाला कि किस तरह से उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जाएगा, उसी बेसिस पर हमने सर्किट सॉल्व कर लिया। तो ये मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया था, इसमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी होंगे तो इसी बेसिस पर सॉल्व किया जा सकता है। बट बहुत सी बार क्या इशू आता है कि हमको ये जो हमने कॉम्बिनेशन सॉल्व किए सीरीज और पैरेलल के, सिर्फ सीरीज और पैरेलल के रिजल्ट से काम नहीं चलता है, कई जगह बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या तरीका फॉलो करते हैं? हमारा तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले बैटरी लगा देते हैं। जिन भी दो टर्मिनल्स के बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं उन्हें ध्यान रखें, आप चाहें तो नोट कर लें। हमारा तरीका क्या होगा जब ये तरीका काम नहीं कर रहा? हमने सबसे पहले दोनों टर्मिनल्स आइडेंटिफाई किए जिनके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो उनके अक्रॉस हमने बैटरी लगा दी एक इमेजिनरी।
बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, बैटरी ने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है वो V है सपोज, नेगेटिव टर्मिनल पर 0 मान लिया, पॉजिटिव को V दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब पॉजिटिव टर्मिनल आपका प्लस क्यू चार्ज सप्लाई करेगा, नेगेटिव माइनस क्यू। जो अभी मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया था, उसमें जो प्रोसेस किया था, मैं उसी प्रोसेस की बात कर रहा हूं। हम बिल्कुल बेसिक्स पर चले जाएंगे। तो बेसिक्स पर चले गए, V हमने दे दिया, नेगेटिव पे 0 हो गया, पॉजिटिव पे V दे दिया, चार्ज हमने दे दिया, इधर प्लस क्यू दे दिया, इधर माइनस क्यू दे दिया। अब बाकी की जो प्लेट्स हैं उनमें आपको वेरिएबल मान लेने, कहीं Q1 मान लें, Q2 मान लें, जहां पर हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं वहां पर, और इसी तरह से पोटेंशियल आप मान लें, V1 मान लें, V2 मान लें, जिन टर्मिनल्स पर, जिन पॉइंट्स पर पता नहीं लग पा रहे हैं वहां पर। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें अल्टीमेटली क्या करना होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है एंड C इज इक्वल टू Q बाई V, जहां Q जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया वो डिवाइडेड बाय V बैटरी का पोटेंशियल। तो यही हमने किया था जब हमने सीरीज और पैरेलल के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिराइव किए वहां पर भी। तो यही आपको करना है। तो बाकी सारे जो है Q1 Q2 V1 V2 जो भी माने वो सब एलिमिनेट करने, इक्वेशंस बना बना के। कैसे करने, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वहां से सब चमकेगा। तो ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूं मैं, ये मैंने लिया एग्जाम्पल, अब यहां पर मैंने कर दिया बैटरी कनेक्ट, ये मैंने कर दी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट मुझे कैपेसिटेंस निकालना, मैंने कर दिया बैटरी कनेक्ट, ठीक है। आप समझे यहां से। अब बैटरी है, ये नेगेटिव वाला यानी बी पॉइंट पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, यहाँ पोटेंशियल 0 मान लिया और यहाँ पर मान लिया मैंने V। अब इसने प्लस क्यू चार्ज सप्लाई किया। अब आप देखें कि प्लस क्यू जो है, अब एक ही तो यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है, यहाँ दो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, ये वाला C1 और C2 दोनों की प्लेट्स हैं। तो यहाँ से जो क्यू जाएगा, यहाँ से जो मैंने क्यू सप्लाई किया है, ये क्यू इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जाता है Q1, तो बचा कितना, Q माइनस Q1, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो नेगेटिव प्लेट है यहाँ पर माइनस Q1 हो जाएगा, इसकी नेगेटिव प्लेट पर क्या हो जाएगा, माइनस Q1, इस तरीके से। अब यहाँ माइनस Q गया है। अब देखिए जिस रेशियो में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यहाँ पर भी उसी रेशियो में होगा, क्योंकि C1 C2 यहाँ पर भी है, यहाँ माइनस Q गया, तो माइनस Q में से इसके पास C1 के पास जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस Q1, और इसके पास क्या हो जाएगा, माइनस Q1, समझ रहे। और यहां पर क्या हो जाएगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के पास Q माइनस Q1 प्लस Q माइनस Q1 इसके पास हो जाएगा, और इसके पास प्लस Q1 हो जाएगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, आप देखेंगे कि ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट तीनों आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। आप देखें ये और ये तीनों आइसोलेटेड प्लेट हैं, डायरेक्टली कोई बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये तीनों आइसोलेटेड प्लेट हैं। अब ये वाली प्लेट के पास कितना था, Q माइनस Q1, ये वाली प्लेट के पास क्या था, माइनस Q1। तो अब इसके पास कितना होना चाहिए, तीनों का समेशन मुझे 0 चाहिए। अगर 0 चाहिए तो इनका जो भी समेशन है उसका नेगेटिव इसके पास हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना था, माइनस Q1 था, तो इस पे प्लस Q1 हो जाएगा। इसके पास कितना था, Q माइनस Q1, तो इसके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस Q प्लस Q1, तो ये टोटल 2Q1 माइनस Q, ये 2Q1 माइनस Q, ये हो गया। और इसके पास जितना है उसका नेगेटिव इसके दूसरे वाली प्लेट के पास हो जाएगा, और वहां पर भी देखेंगे तो ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन 0। देखिए यहां पर देखिए क्या आया, यहां पर 2Q1 माइनस Q, यही मैंने बताया था आपको, 2Q1 माइनस Q, देख सकते हैं आप यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली, आपको वहां पर डायग्राम में क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, मैंने जो लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिखाया। तो यहाँ से देख सकते हैं Q यहाँ पर से सप्लाई किया अपन ने, ये Q सप्लाई किया था, Q में से Q1 यहाँ चला गया, Q माइनस Q1 यहाँ बच गया, ठीक है। इस पर Q1 गया तो इस पर अपोजिट इक्वल अपोजिट होना ही चाहिए, इस पर इक्वल अपोजिट हो गया, ठीक हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इधर माइनस Q गया था, अब माइनस Q जो है वो इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जैसे ये C1 था तो C1 पे प्लस Q1 गया था पूरे प्लस Q में से, इसी तरह से यहाँ पर C1 है तो माइनस Q में से कितना जाएगा, माइनस Q1, तो माइनस Q1 यहाँ गया तो Q माइनस Q1 का नेगेटिव यहाँ पर बच गया, ठीक है। अब ये दोनों प्लेट्स का आ गया हमारे पास, और ये तीसरी प्लेट पर क्या होगा, इन दोनों के समेशन का नेगेटिव, वो आप देख सकते हैं इन दोनों का समेशन क्या हो गया, यहाँ से Q माइनस 2Q1, उसका नेगेटिव क्या हो गया 2Q1 माइनस Q, तो ये आ गया, और उसका नेगेटिव इसके पास। और आप देख सकते हैं कि ये वाली प्लेट यानी कि J, F और G, इन तीनों का समेशन भी 0 होगा, क्योंकि ये तीनों भी क्या हैं, ये तीनों भी आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, इस तरीके से।
इनमें कोई डायरेक्ट बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो चमका आपको यहां से, तो ये बेनिफिट है इसका। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने फर्दर सॉल्व करना। अब हमको यहां से क्या करना है, ये Q1 Q और ये Q1 एलिमिनेट करना है। बेसिकली वी नीड टू एलिमिनेट Q, और हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमने जो यहाँ पर बैटरी लगाई थी उसने कितना सप्लाई किया था, V सप्लाई किया था यहां से, और हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, Q इजिकल टू हमारा C इक्वलेंट इंटू V होता है, तो C इक्वलेंट इजिकल टू Q बाई V, नॉट P बाई Q, Q बाई V। तो ये हमारा टारगेट है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q बाई V कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस बनाते हैं। ये A हो गया, ये पॉइंट D है, ये E है, ये B है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ VA माइनस VB, VA माइनस VB। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, VA माइनस VD प्लस VD माइनस VB। ठीक है, ओके। VA माइनस VD, VA माइनस VD इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप Q इजिकल टू CV होता है, और V इजिकल टू Q बाय C। तो कितना चार्ज है इस कैपेसिटर पर, Q1, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, तो ये C1 हो, प्लस VD माइनस B, यानी इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल। तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे आएगा, इस कैपेसिटर का चार्ज जो कि कितना है, Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस जो कि कितना है, C2। तो यहाँ पर ये VA माइनस VB, और VA कितना था, V, और ये हमने दे दिया था 0, तो ये कितना आ गया यहाँ से V। तो यहाँ से V इजिकल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से Q1 मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 माइनस 1 अपॉन C2 प्लस Q बाय C2। ठीक है, तो इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर ले रहा हूँ। V इजिकल टू Q1, और ये क्या था, 1 अपॉन C1 माइनस 1 अपॉन C2, तो ये हो गया C2 माइनस C1 अपॉन C1 C2 प्लस Q अपॉन C2, Q अपॉन C2। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ से। अब इसको मैंने क्या कर देना है, यहाँ से इसको और सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये V C1 C2 अपॉन C1 माइनस C2, ये इधर ले गया मैं, इजिकल टू Q1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया C1 Q अपॉन C2 माइनस C1। तो ये एक इक्वेशन मैंने रखा, ठीक हो गया। अब फिर से मैं लिख रहा हूँ VA माइनस VB, VA माइनस VB मैं फिर से लिखता हूँ। तो VA माइनस VB को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, VA माइनस VD, VD माइनस VE, VE माइनस VB, यानी पहले मैं ऐसे गया था, अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरा VA माइनस VB, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ से VA माइनस VD प्लस VD माइनस VE प्लस VE माइनस VB, ये हम कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, VA माइनस VD तो एज इट इज आ जाएगा जैसे पहले वाले में आया था, तो Q1 डिवाइडेड बाय C1। ये देखे ना, VA माइनस VD, इन दोनों के बीच में Q बाय C1, VD माइनस VE, तो ये C3 वाले के अक्रॉस पोटेंशियल है। ठीक है, और C3 का पोटेंशियल कैसा आएगा, उसका चार्ज 2Q1 माइनस Q अपॉन C3, तो ये 2Q1 माइनस Q अपॉन C3 प्लस, अब VE और B, तो यहां पर फिर से क्या आ गया, Q बाय C1, तो ये Q1 बाय C1। तो यहां से इसको देखेंगे, VA माइनस VB तो फिर से V हो गया, VA का हमने V माना था, VB का 0 माना था। अब यहां से Q1 बाय C1, Q1 बाय C1, 2Q1 बाय C1, तो 2Q1 जो है ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये 1 अपॉन C1, और यहां से 2Q1 बाय C1 था, तो प्लस 1 अपॉन C3, और ये माइनस Q बाय C3। तो V इजिकल टू, यहां से देखेंगे तो 2Q1 C3 प्लस C1 अपॉन C3 C1 माइनस Q बाय C3। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ से हम, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ से हम, तो हमारे पास में कितना आ जाता है, यहाँ से हमारे पास में आ जाता है ये V C1 C3 अपॉन 2, V C1 C3 अपॉन 2 C1 प्लस C3, 2 C1 प्लस C3 इजिकल टू Q1 इजिकल टू Q1
माइनस क्यू C1C3 अपॉन 2 C1 प्लस C3 माइनस क्यू C1 अपॉन 2 C1 प्लस C3। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था और ये सेकंड था। अब देखें दोनों में क्या है, ये Q1 है यहाँ पर, ये इधर Q1 है और इधर Q1 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है बट दैट्स ओके। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है। और हमें यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर v कॉमन आ जाएगा इधर से। ठीक है, तो इधर भी v है, तो ये v कॉमन आ गया हमारे पास में। ठीक है, और पहली इक्वेशन में हमारे पास में यहाँ पर क्या था, v कॉमन आने के बाद C1 C2 अपॉन C1 माइनस C2, C1 C2 अपॉन C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। ठीक है, ये आ गया यहाँ से कॉमन, और इधर माइनस C1 C3 अपॉन 2 C1 प्लस C3। ये हो गया LHS में। RHS में Q कैंसल आउट हो गया, ये Q1, और इधर क्या बच गया यहाँ से C1Q यहाँ पर कॉमन आ गया, C1Q कॉमन आ जाता है यहाँ से। और इधर क्या हो गया हमारे पास में 1 अपॉन C2 माइनस C1, 1 अपॉन C2 माइनस C1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 2 C1 प्लस C3। ये हो गया। अब देखेंगे तो दोनों के यहाँ पर नीचे जो एलसीएम आएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों में सेम फैक्टर्स आएंगे। अब यहाँ से क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इसको और सिंप्लीफाई करना है। ये v एज इट इज रहा और ये C1 C2 इंटू 2 C1 प्लस C3 माइनस C1 C3 C1 माइनस C2 इज इक्वल टू दैट इज Q, ये Q और C1 तो है ही सही यहाँ कॉमन, और ये 2 C1 प्लस C3 प्लस C2 माइनस C1। ये हो गया। अब यहाँ देखें इधर V है और Q है, और हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, हमें अल्टीमेटली चाहिए Q बाई V। तो जैसा हमने देखा था LHS और RHS में हमारे पास जो है क्या इक्वेशन बन रही थी वो हमने देख ली थी। अब वहां से मुझे चाहिए था Q बाई V, तो वहां से अगर मैं Q बाय V सॉल्व कर लेता हूँ, Q बाई V, तो मेरे पास अल्टीमेटली सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, Q बाई V सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाता है 2 C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2 C3। और यही क्या है असल में, यही C इक्विवेलेंट है। अब ये रिजल्ट वगैरह याद नहीं रखना है आपको, इसका कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमेशा जब हम सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला यूज करें तो जरूरी नहीं है कि उसी से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हर बार कैलकुलेट कर पाए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, जैसे कि ये वाला जो हमारा प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है, हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमने सबसे पहले जो है चार्ज सप्लाई करना है एक बैटरी लगा करके, और बैटरी के टर्मिनल्स पर एक पर पॉजिटिव पर V, दूसरे पर 0 मान लें, और लास्ट में हमें Q बाई V कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम जानते हैं Q इजिकल टू CV होता है। और उसमें जो बाकी चार्जेस हमने माने, जैसे यहाँ Q1 मैंने माना था, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है। हमेशा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर C1 और यहाँ C2 और यहाँ C1 यहाँ C2 ऐसा ही हो, अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिल सकते हैं, बट इट इज जस्ट एन आइडिया टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, और हमारा लास्ट टारगेट क्या है कि हम जो है वहां पर C इजिकल टू Q बाई V करके कैलकुलेट कर लें, और वो हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाता है। तो आज के लेक्चर में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और एक चीज और मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिखाई है कि अगर आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, चाहे 2 प्लेट्स हैं या 3 हैं कॉम्बिनेशन पर, जंक्शन पर, तो वो आइसोलेटेड प्लेट्स में जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज 0 होगा। और ये चीज आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई कि किस प्लेट पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा जो बैटरी में से जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में हेल्प करने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरह से आज हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन देखा,
कैपेसिटर्स का, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि हमने देखा कि सीरीज में जो है चार्ज सब में सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस सेम होता है। उसके अलावा मैंने प्लेट्स के बारे में आपको बताया, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया, और एक नया तरीका या एक डिफरेंट तरीका भी बताया जहां पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ना निकाल पा रहे हों। वो एक नया तरीका नहीं है, बेसिकली वही है जिस तरीके से हमने सीरीज और पैरेलल का रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिफाइन किया था, डिराइव किया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इससे पहले भी हमने कैपेसिटेंस के कुछ वीडियो जो है कैपेसिटर के बनाए हुए हैं, उन वीडियो को आप अच्छे से देखें, फिर इस वीडियो को समझेंगे तो काफी आसानी होगी। आगे आने वाले लेक्चर्स में इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे आपके अपने चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।